एंड सेशन कोर्ट कुलगाम ने एक निजी नर्सिंग कॉलेज के केस की सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट कुलगाम का फैसला बरकरार रखा है और फैसला बरकरार रखते हुए सजा भी सुनाई है। साल 2002 और 2003 के दरमियान कुलगाम में एक निजी नर्सिंग कॉलेज के जरिए तलबा को गैर तस्लीमशुदा सर्टिफिकेट इजरा करने का मामला सामने आया था, जिस पर क्राइम ब्रांच कश्मीर ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी थी और मामला सीजेएम कोर्ट कुलगाम में जेर समाअत था। ताहम जुर्म आयद होने के साथ कोर्ट ने सजा सुनाई और वो बरकरार रखी गई है। जी नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे चल रहा था। उस नर्सिंग कॉलेज की रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से एक साल के बाद जब वो ट्रेनिंग करके चले गए बच्चे वहाँ से, तो बच्चों ने अप्लाई किया गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो वहाँ पे पता चला उनको कि ये जो उनके पास डिग्रियां हैं उस कॉलेज की वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो दे फाइल्ड ए कंप्लेंट इन क्राइम ब्रांच कश्मीर एंड investigation after doing preliminary inquiry in the matter, the investigation was taken up and finally it culminated in the charge sheet which was pending before Chief Judicial Magistrate Kulgam. और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन सियासी जमातों पर तनकीद की जो दिल्ली जाकर जम्मू कश्मीर में रियासती हैसियत की बहाली का मुतालबा कर रही हैं। सत शर्मा ने कहा कि मरकज में मजबूत क़यादत मौजूद है जो जम्मू कश्मीर की हर सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और सही वक्त आने पर कोई भी फैसला लेने में अहल हैं। साथ ही सत शर्मा ने कहा कि जैसे असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को ज्यादा वोट फीसद मिला था, वैसा ही मुजाहरा पार्टी के लीडरान आने वाले बलदियाती और पंचायती इंतखाबात में भी करेंगे, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। मौजूद हैं सर, जिस तरह से यहाँ पे अभी स्टेटहुड के मुद्दे पर बातचीत हो रही है, तमाम जो मांग है वो तेज़ हो रही है। उमर अब्दुल्ला गए, उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की और ये बताया मीडिया को कि उन्होंने स्टेटहुड पे बात की है। आप कैसे देखते हैं इस, आपको लगता है दबाव है बीजेपी पे? ऐसा है कि रूटीन में मुख्यमंत्री का जाना, माननीय होम मिनिस्टर साहब से मिलना, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना एक रूटीन मैटर है। ये ठीक है, कुछ मुद्दे उन्होंने डिस्कस किए होंगे यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर, यहाँ के कुछ कार्यों को लेकर, उसमें हो सकता है ये मुद्दा भी हो। लेकिन यहाँ तक प्रश्न स्टेटहुड का है। देश के प्रधानमंत्री जी ने लगातार से कहा है और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब भी लगातार से कह रहे हैं कि उचित समय आने पर स्टेटहुड मिलेगी और वो स्टेटहुड मिलेगी। पहले तो ये लोग जो चुनकर आए हैं, आज सरकार है, पहले इन्हें एक अच्छा वातावरण यहाँ पर निर्मित करना है। ये लोग चुनकर जब, हालांकि हमारे विधायक भी, उनके विधायक भी, वो मंत्री भी हैं, उनमें से कुछ जो लोग भी चुनकर आते हैं, उनका प्राथमिक कार्य क्या होता है कि यहाँ की अच्छी डेवलपमेंट हो। आम जनता को क्या चाहिए? बिजली, सड़क, पानी और एक शांति का माहौल। इस कार्यों की तरफ उनको अग्रसर होना चाहिए। स्टेटहुड मिलना, नहीं मिलना, कब मिलना, मेरा मानना है कि इस लफड़ों में जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के माननीय होम मिनिस्टर साहब हैं, क्या उनके ध्यान में नहीं है कि कौन सी स्टेट को क्या समय पर क्या देना है? जब उन्होंने कहा है उचित समय आएगा, स्टेटहुड मिलेगी, तो इसमें कोई दोहरा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई कोई भी बात जो होती है पत्थर के ऊपर लकीर की तरह होती है। सर जी, ये तो बस साफ है कि क्योंकि जब आप स्टेट प्रेसिडेंट बने तो ये बात साफ हो गई कि अब आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो पंचायत के हैं, चाहे वो निकाय चुनाव हैं, काफ़ी एग्रेशन के साथ उसको कंटेस्ट करने वाली है भाजपा के पास अच्छे नंबर हैं जम्मू रीजन में। किस तरह से आप देखते हैं और कब तक इन चुनावों को देखते हैं? 26% लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में नंबर 1 रही। हालांकि हम लोगों ने 62 सीटों पर लड़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस 80% से भी 80 सीटों से भी ऊपर लड़ी, लेकिन उसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस मात्र 23% तक रिस्ट्रिक्ट हुई है। अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में से भी शुमार करने की कोशिश करने वाली कांग्रेस, जो किसी समय में पूरे देश भर में 400 से भी ऊपर सीटें उन्होंने ली थी, आज मात्र जम्मू कश्मीर में 12% पर रिस्ट्रिक्ट हुई है। और अगर हम लोग 62 सीटें लड़कर 26% मत ले सकते हैं
तो यहाँ तक प्रश्न निकायों के चुनावों का है, वहाँ भी हम लोग विजयी होंगे। कॉरपोरेशंस के चुनाव या उसके साथ साथ हमारे जितने भी लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं या पंचायतों के चुनाव हैं या उसके बाद आने वाले डीडीसी चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आज मेंबरशिप को लेकर लगातार से लोगों के बीच में जाना हो रहा है। आज हमारे ऑनरेबल यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके घर में भी जाकर उनकी एक्टिव मेंबरशिप हुई है। पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों की बात सुन रहा है, उनके कार्य जो है वो कर रहा है। तो तैयारी पूरी है आपकी? अगर ये चुनाव कब तक आप देखते हैं चुनाव हो जाए? पार्टी का कार्यकर्ता हम लोग हमेशा तैयार हैं। जब कभी भी चुनाव घोषित होंगे, ये प्रेरोगेटिव हमारा नहीं है, जब कभी भी इलेक्शन कमीशन चुनाव घोषित करेगा, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 26% जो है वो मत लिए हैं जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, और इस बात से काफी जो है आश्वस्त है सत शर्मा, जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, कि आने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा होने वाला है। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और श्रीनगर में ख्वातीन के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जो JKPDP की सीनियर रहनुमा शेख सबा की स्पॉन्सरशिप के तहत कायम किया गया है। इस मरकज का मकसद ख्वातीन को हुनर सिखाकर उन्हें वर्कफोर्स में शामिल करना और उनके समाजी व माशी हालात को बेहतर बनाना है। तकरीब में मोहम्मद खुर्शीद आलम और अब्दुल कय्यूम भट्ट समेत कई अहम सियासी शख्सियात ने शिरकत की, जिन्होंने ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की अहमियत पर जोर दिया। इसी मौके पर मखदूमी टाइटंस टीम की ऑफिशियल जर्सी की रुनमाई भी की गई, जो ख्वातीन की खेलों में शमूलियत को फरोग देने के लिए शेख सबा की स्पॉन्सरशिप से मुमकिन हुई। मकामी बाशिंदों ने अपने मसाइल का इजहार किया, जिस पर शेख सबा ने इलाके में तालीम, रोजगार और खेल के शोबों को मजीद तरक्की देने का वादा किया है। आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है, ये हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। PDP की तरफ से मैं, खुर्शीद साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आरिफ साहब सब प्रेजेंट हैं। हम यहाँ पे स्किल सेंटर और जर्सी लॉन्च कर रहे हैं मखदूमी टाइटंस की। इससे हम ये चाहते हैं कि ये स्किल सेंटर सिर्फ एक स्किल सेंटर ना हो जहाँ पे लड़कियाँ सीखें, बल्कि ये कमाने का जरिया भी बने। इसको हम बिजनेस मॉडल पे लॉन्च कर रहे हैं। इसी तौर पे हम बहुत सारे इंशाल्लाह PDP की तरफ से हम बहुत सारे ऐसे स्किल सेंटर्स डाउनटाउन एरिया में खोलेंगे, ताकि हम अपनी बच्चियां और अपना जो हमारा यूथ है उनको स्पोर्ट्स और स्किल जो है वो दे सकें, ताकि वो खुद कमा सकें। उसका ये इनिशिएटिव मैं समझता हूँ इंतहाई हौसला अफजा है, एंड मैं बड़ा ज़बरदस्त मुतासिर हुआ हूँ जिस तरीके से इसने इस इलाके में काम किया है। यहाँ की लड़कियों को, बच्चों को एक सोच बना दी है, एक नई सोच उजागर करी है। आई हाईली अप्रिशिएट एंड हाईली थैंकफुल ऑफ सबा शेख कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। गरीबों का जज्बा, गरीबों की हमदर्दी का जज्बा सबा शेख में जो देख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसका ये कदम आने वाले दिनों में इंतहाई एक बहुत बड़ा मिशन बनेगा और कामयाब होगा। और जम्मू के अभिनव थिएटर में डोगरी मान्यता दिवस के मौके पर डोगरा लेगेसी एक्सेलेंस अवार्ड की तकरीब मुनक़िद हुई। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब में डोगरा समाज से वाबस्ता कई मारूफ शख्सियात मौजूद थी, जिन्होंने डोगरा विरासत और रिवायत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन शख्सियात को डोगरा अवार्ड से नवाजा, जिन्होंने अपनी जिंदगी डोगरी ज़ुबान को फ़रोग़ देने के लिए वक्फ कर दी। अपने खिताब में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वो चाहते हैं कि जब भारत अपने सुनहरी दौर में दाखिल हो तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के डोगरा लोग भी सबसे आगे खड़े हों। ते डोगरे भी आखी सकन उस पीढ़ी दे कि शिखर पटल पर खड़ोते दे हिंदुस्तान की रचना साड़ा भी किश योगदान रहा है। तो इस वास्ते मैं समझना कि डोगरा विरासत जिहड़ी है या साड़ी कोई भी विरासत है, ਉਹਦਾ सही माने च मान सम्मान तां हुंदा है कि अस उसकी विरासत के कन्ने कन्ने उसी अगले पड़ाव तक ले जाने वास्ते भी प्रयासग्रस्त रौचै। जिस चाली सारा हिंदुस्तान इसलिए एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बनी है, दुनिया के वास्ते कई सबक अमेज काम करारदा है। जम्मू के लोग डोगरे भी उसके यात्रा च शामिल हो जान। जिस चाली की मोदी जी ने स्टार्टअप मूवमेंट शुरू की है, जिस चाली की वो सारिया टैक्नोलॉजी जिहड़ियां अजकल दुनिया के दूसरे हिस्से अज हिंदुस्तान भी उपलब्ध हैं, सारे डोगरे अगली पीढ़ी के बच्चे भी ना सिर्फ उसका लाभ लैन बल्कि उसके योगदान शामिल हो जान, ताकि जिसले कल वो अपनी डोगरा विरासत की गल करन ते छड़ी भूतकाल नहीं करन,
वर्तमान ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਰੀਏ ਦੱਸੇ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ उन्हें मान होया, उन्हें उदय पर गर्व हुआ। और सब डिवीजन बानिहाल के जंगलाती इलाकों में आग की मुसलसल वारदातों की वजह से जहां जंगलात को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं पूरे जिला रामबन में आलूदगी बढ़ गई है और पूरी फजा धुआं धुआं हो गई है। जंगलात पर लगने वाली आग की रोकथाम, इंतजामात और मौसर हिकमत अमली वजह करने के लिए एसडीएम बानिहाल रिजवान असगर ने बानिहाल में एक मीटिंग तलब की, जिसमें सिविल, पुलिस, फौज, महकमे जंगलात, सोशल फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और गैर सरकारी रजाकार अंजुमानों के सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान एसडीएम बानिहाल रिजवान असगर ने आतिशज़दगी के वाक़यात में मुलविस मुश्तबा अफराद की शनाख्त करने और उनके खिलाफ सख्त इक़दाम करने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए एक मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। उन्होंने जंगलात के तमाम मुतअल्लिक़ीन बशमुल अवाम पर जोर दिया कि वो आग के वाक़यात पर काबू पाने और उसको कम करने में ताउन करें। उन्होंने कहा कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ हम सब का कौमी फरीज़ा है और इसके लिए सभी को मुतहर्रिक रहना होगा। जो सिविल सोसाइटी को या जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, इनको कहीं इसी तरह से प्रॉपरली इनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो आज हमने इसी के चलते एक मीटिंग बुलाई थी, जहां पे आपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ख्वाह वो हमारी सिविल सोसाइटी हो, जितने हमारे यूथ के लोग हों या जो हमारी NGOs हैं जैसे बानिहाल वॉलंटियर्स है, रेड क्रॉस है, और उसके साथ साथ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जहाँ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है, उसके साथ साथ हमारा सॉइल कंजर्वेशन हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, और जो हमारा फौज है उनकी सर्विसेज को भी यूटिलाइज़ करने की कोशिश की है। और जहाँ जहाँ भी कहीं अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो हम जितनी भी हमारी NGOs हैं, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, पुलिस है, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब की मैन फोर्स को यूटिलाइज़ करके जल्द अज जल्द इसके ऊपर जो है को काबू पाने की कोशिश। ये आग जो है ये नेचुरल नहीं लग रही, बल्कि लोग लगा रहे हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है जितनी सिविल सोसाइटी है, NGOs हैं, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस, आर्मी, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ मदद कीजिए। हमारी मैन पावर कम होने की वजह से एरिया बहुत ज़्यादा है। हमारा रेंज बनिहाल जो है तकरीबन 5 लाख कनाल एरिया को मैनेज कर रही है। हमारे लोग रात दिन दौड़ रहे हैं। एरिया ज़्यादा होने की वजह से जगह जगह आग जो लगाई जा रही है। हम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आइमा हजरात जो मसाजिद के हैं, मदरसों के हैं, मौजूद लोग जो हैं, ज़िम्मेदार लोग से उनसे अर्ज़ करते हैं कि लोगों को समझाएं। इस वक्त कस्बा बानिहाल से थोड़ी दूरी पर वाक़ा है और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि पूरा जो बानिहाल, रामबंद, उधमपुर यानी नाशरी टनल के आर पार जो पूरा इलाका है ये धुएं से भरा हुआ है, क्योंकि पिछले करीबन 20-25 दिन से या ज़्यादा अरसे से जंगलात में आग लगी हुई है, मुख्तलिफ जंगलाती इलाकों में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से जो पूरी जो फ़ज़ा है वो धुएं से भर गई है और जंगलात को भी कुछ इलाकों से नुकसानात पहुंचने की भी इतलात हैं। अल्लाह की जो महकमा फॉरेस्ट के जो लोग हैं, जो महकमा जंगलात के मुलाजमीन हैं, उनका कहना है कि कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक बहुत इलाकों में दरख्त भी जल गए हैं इस आग की वजह से। आज जो पिछले करीबन 3 महीनों से बारिशें न हुई हैं उसकी वजह से जो बहुत सूखा पड़ गया है और उसी सूखे की वजह से जो रामबंद और बानिहाल का ये सेक्टर ही न सिर्फ आग की लपेट में आया हुआ है, बल्कि जो उधमपुर यानी नाशरी टनल के आर पार जो उधमपुर ज़िला है, डोडा है, भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, गूल है और रामबंद बानिहाल के इलाके हैं, तो इन तमाम इलाकों में वक्फे से जो आग की वारदातें रोनमा हो रही है जंगलात में, और उसकी वजह से न सिर्फ जंगलात को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि जो फ़ज़ाई आलूदगी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत दुआ ही दुआ है। फिलहाल ये कोशिशें जारी हैं, लेकिन आग का ये सिलसिला अगरचे जारी है और देख रहे हैं आपकी पूरा इलाका जो है धुएं से भरा हुआ है। और फिलहाल आम लोगों को भी और इंतज़ामिया को भी और महकमा जंगलात के हुक्काम को भी इस तरफ मतलब पूरे जो कंक्रीट सेटअप्स उठाने चाहिए ताकि इस आग पर काबू पाया जाए और जो न सिर्फ जंगलात को बचाया जा सके बल्कि वहाँ पर जो रहने वाले चरिंदे परिंदे और दूसरे जानवर होते हैं तो उनको भी वो बचाना हमारा सबका फ़र्ज़ है, इंसानी फ़र्ज़ है ये। उसके साथ साथ जो माहौलियाती जो आलूदगी पैदा हुई उस पर भी काबू पाया जा सके। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानिहाल से।
और मंशियात के खिलाफ बडगाम पुलिस की जानिब से एसडीपीओ बागाम मोहम्मद अशरफ की क़यादत में ड्रग इंस्पेक्टर बडगाम पीरजादा तसद्दुक और एसएचओ बागाम इंस्पेक्टर मुदस्सिर के साथ मिलकर एक मुश्तरका मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान नशा आवर अद्वियात की खरीदो फरोख्त पर नजर रखने के लिए इलाके की तमाम मेडिकल शॉप्स का मुकम्मल मुआयना किया गया, जिसका मकसद इनके गलत इस्तेमाल शुदा अद्वियात को मौसर तरीके से रोकना था। तमाम अद्वियात फरोशों को हिदायत की गई है कि वो ज़ाब्तों की सख्ती से तामील को यकीनी बनाएं और अद्वियात की तरसील के दौरान फूल प्रूफ इक़दाम पर अमल दरामद करें। मकामी लोगों ने इस मुहिम पर पुलिस की सताइश की। राजौरी में कोर कमांडर व्हाइट नाइट कोर लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेव ने कौमी यकजहती मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग में एकता कमेटी राजौरी के अरकान भी मौजूद रहे। तकरीब से खिताब करते हुए कोर कमांडर ने कहा कि राजौरी और पुंछ अजला में दहशतगर्दी तकरीबन खत्म हो चुकी है और जो दहशतगर्दी बाकी है वो सरहद के पार से मिलने वाली मदद की वजह से है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मकामी लोगों की मदद से दहशतगर्दी के खात्मे में अहम किरदार अदा किया है। एकता कमेटी के अरकान ने फौज के इस कदम की तारीफ की और कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज का मकामी लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक है। सेना और पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सबका एक ही विचार है कि यहाँ पर अमन होना चाहिए एंड सब कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। इस इलाके में टेररिज्म तकरीबन खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर अमन है। बचा हुआ जो भी टेररिज्म का अंदेशा है सबका एक ही विचार है कि यहाँ पर अमन होना चाहिए एंड सब कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। इस इलाके में टेररिज्म तकरीबन खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर अमन है। बचा हुआ जो भी टेररिज्म का अंदेशा है वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से जो मदद दी जा रही है उसकी वजह से है। नहीं तो यहाँ पर निस्संदेह ये बात है कि हम पुलिस, एक्स सर्विसमैन और सबसे आगे बढ़कर अवाम के सदस्य यहाँ पर सिर्फ अमन चाहते हैं। जम्मू कश्मीर और जिला राजौरी में लोग मजहबी इख्तलाफात को छोड़कर मुल्क के हिंदुस्तान के लिए एक मुट्ठी बनकर खड़े हैं और इस पर फख्र महसूस करते हैं। जी, यहाँ सब मज़ाहिब के लोग इसमें शामिल हैं। हमारी इंडियन आर्मी इसके लिए बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और मैं आपको के चैनल के ज़रिए से बताऊँ कि हमारे खिता पीर पंजाल में एक आध साल से बहुत अच्छा इन्होंने खासकर एलओसी पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी है और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। 16 कोर के कोर कमांडर नवीन सचदेवा आज राजौरी पहुंचे, जहां उन्होंने अमन कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग की और राजौरी पुंछ के हालात के जायजा यहां पर लिया गया। वहीं इस पर इन्होंने कहा कि राजौरी पुंछ में अब हालात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं। और मिलिटेंसी के ऊपर यहां पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राजौरी पुंछ में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंसी को ख़त्म करने में एक अहम रोल अदा किया है और इसमें अवाम का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। और गुज़िश्ता 2 बरसों की तरह इस बार भी गुरु गोविंद सिंह जी के देश धर्म की हिफाजत के लिए अपने जान की कुर्बानी देने वाले 4 साहबजादों की याद में 4 साहबजादे क्रिकेट टूर्नामेंट 3rd एडिशन का आगाज़ किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़िद किया गया और जिसमें खिलाड़ियों, खेल के शौकीन अफराद और अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब की सदारत मुंतज़मीन मतिंदर पाल सिंह मोनी और इमरान शाह ने की, जबकि पुंछ हवेली असम्बली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असम्बली एजाज अहमद जान मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और टॉस के जरिए टूर्नामेंट का आगाज़ किया। इस मौके पर एजाज अहमद जान ने इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया और पुंछ में खेलों की सहूलतों को मजीद बढ़ाने का वादा किया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। प्राचीन शक्तिपीठ श्रीदेवी कूप भद्रकाली मंदिर में 4 जनवरी को होगा महागौरव स्थल भूमि पूजन हवन यज्ञ। 51 फीट मां शब्द के अक्षर की जाएगी स्थापना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से करेंगे शिरकत। करनाल में रफ्तार का कहर जारी, कार ने दूसरी गाड़ी को मारी टक्कर, ट्रांसफार्मर में जा घुसी कार। करनाल की तस्वीरें।
जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकवादियों का सहयोगी गिरफ्तार। और जम्मू जिले के सरकारी हाई स्कूल खरा में व्हाइट नाइट कोर के जरिए तमाम एक आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल, असातिज़ा और 300 से ज्यादा तलबा ने जोश और जज्बे से शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा को वतन से मोहब्बत, खुद इंज़बात और भारतीय फौज की खिदमत से आगाह करना रहा। वर्कशॉप के दौरान तलबा को जिंदगी में मेहनत और इंज़बात की अहमियत पर रोशनी डाली गई। फौज के अफसरान ने तलबा को फौज में शामिल होने के तरीक़ेकार और इसमें मौजूद सुनहरी मौक़े की मालूमात फराहम की। हथियारों की नुमाइश में तलबा को जदीद हथियारों, आलात और टेक्नोलॉजी के बारे में आगाह किया गया। हमारे स्कूल में इंडियन आर्मी द्वारा एक काफी अच्छा प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया और इस प्रोग्राम में जो हमारे इंडियन आर्मी के मेजर सर थे स्पेशली उन्होंने हमें एक लेक्चर दिया काफी अच्छा, जिसको सुनने के बाद हमें काफी मोटिवेटेड फील हो रहा है कि कैसे जो हमारे देश के जवान हैं वो हमारे देश की रक्षा भी कर रहे हैं और हमें एज स्टूडेंट, एज इंडिविजुअल्स कितना प्रोत्साहित करने यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने काफी कुछ हमें बताया है कि कैसे हम अभी जैसे कि हम 12th में है तो इसके बाद हमारे पास इंडियन आर्मी में क्या क्या करियर ऑप्शंस है, कैसे हम एनडीए, एसएससी, डिफरेंट वेरियस एग्जाम्स जो है उनको क्वालिफाई करके इस करियर की तरफ जा सकते हैं। आज हमारे स्कूल में ये जो प्रोग्राम हुआ है इससे हमने बहुत कुछ सीखा है, इससे हमने बहुत मोटिवेशन ली है और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जो वेपन डिस्प्ले हुए हैं, हमने कभी वेपन पहले नहीं देखे थे, आज उन्होंने हमें वेपन दिखाए, हमने अपने हाथों में वेपन लिए और वो वेपन लेके हमने जो एक्सपीरियंस किया वो बहुत अच्छा था। हमने कई प्रकार के वेपन देखे थे और उसमें हमें ये बताया गया कि दुश्मन कितनी दूरी पर है और हम हमला कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं और ये बहुत अच्छा लगा हमें जब हमने आज ये वेपन्स अपने हाथ में लिए। सभी बच्चे बहुत खुश हैं और हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। और भीम आर्मी एकता मिशन, श्री गुरु रविदास सभा राजौरी और यूथ ऑर्गेनाइजेशन SC, ST और OBC ने एहतजाज किया। आइन के खालिक डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ तज़हीक आमेज बयान पर वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने अंबेडकर पार्क में वज़ीर दाखिला के खिलाफ नारे लगाए और अपने गुस्से का इजहार किया। इन तंजीमों का कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ऐसे बयानात न सिर्फ नामुनासिब हैं बल्कि आइन और उसकी रूह के भी खिलाफ हैं। माँ के पेट से कोई राजा पैदा होकर राजा नहीं बनेगा, जो एजुकेशन होगा, जिसके पास क्वालिटी होगी, वही बंदा आके राज कर सकता है देश पे। और इस बाबा साहब की आस्था के साथ बाबा साहब ने SC, ST, OBC और हर कम्युनिटी के बारे में और जाके जनरल हर एक इंसान को बराबरी का हक दिया, उनको अधिकार देने वाले वो मेरे बाबा साहब थे, वो हमारे मसीहा हैं जो हमें पूजा का। और तुराल में खानकाह फैज़ पनाह के सहन में महकमा सयाहत ने साल 2017 में एक कैफेटेरिया की सगे बुनियाद रखी की थी, ताहम अभी तक कैफेटेरिया का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। कैफेटेरिया के सामने महकमा सयाहत की जानिब से नस्ब बोर्ड पर 2022 में ही कैफेटेरिया का काम मुकम्मल दर्ज किया गया है, लेकिन ज़मीनी सतह पर कैफेटेरिया का नामुकम्मल होना यह जाहिर करता है कि कितनी इसमें संजीदगी है। लोगों ने सख्त नाराज़गी का इजहार भी किया है। मकामी लोगों ने जल्द अज जल्द कैफेटेरिया का काम मुकम्मल करने की सरकार से मांग की है। गवर्नमेंट इस जगह को जिसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, तकरीबन 60 लाख से ज़ायद पैसा खर्च हुआ है, जो सुनने में आया है कुछ चंद पैसों का मती होकर इसको अच्छा किया जा सकता है। 2022 में उसको कंप्लीट करना था, उसका डेडलाइन था। अभी 2024 और 25 के इसमें हम आ रहे हैं, तो वो तो इस वक्त तक आज तक कंप्लीट होना चाहिए था। तो इसमें शायद वक़्फ़ का मसला भी होगा और गवर्नमेंट का भी है, तो दोनों को वहाँ पे मैं शजराबी से भी साहिबा से भी ये इस्तदा करूँगा और गवर्नमेंट से भी इस्तदा करूँगा कि उसको जल्द ठीक किया जाए। और बांडीपुरा के डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद कादरी ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संबल में यूथ मिशन उद्यम जागृति बेदारी मुहिम का इफ्तिताह किया। ये मुहिम नौजवानों में कारोबारी जज्बे को
उभारने के हुकूमत के इक़दाम का हिस्सा है ताकि वो मुख्तलिफ शोबों में सरकारी स्कीमों की मदद से अपना कारोबार, अपना उद्यम कायम कर सकें और रोजगार के मौके फराहम कर सकें। इस मौके पर GDC सुंबल की प्रिंसिपल डॉक्टर शबीना सवाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जफर सऊद, SDM सुंबल मुर्तजा अहमद और दीगर आला अफसरान मौजूद रहे। प्रोग्राम में कॉलेज के तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। से ही जनरेट होती है, जहाँ पे आप देखोगे अपने चले आए हम यहाँ आज, चले आए। और पापुर के MLA हसनैन मसूदी ने पापुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कई अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इसके साथ ही MLA ने इलाके में जारी कई तामीराती कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अब पापुर में नए तामीराती काम शुरू हो गए। के तहत आवाम से रहा था कि एक तरीका है ताकि आवाम के मसाइल जो हैं उनसे उनका जो हमारे क्लियर हो जाए कि क्या मामले हैं और क्या क्या इक़दाम उठाने हैं और क्या क्या मुख्तलिफ मसाइल है। इसके अलावा जो अभी तक हुए हैं तरक्की के यहाँ काम कम्युनिटी वर्क्स हुए हैं, तो यहाँ हमारी पापुर के BDO साहब हैं, जो AWD साहब हैं, वो भी समझ थे ताकि ये देखेंगे कहाँ कहाँ काम हो और किस हद तक हुआ, किस हद तक और करना बाकी है। और पुलवामा में महकमे बिजली की वर्कशॉप में 4 रोज के बाद दोबारा कामकाज शुरू किया गया है। चंद रोज कबल PDD पुलवामा का वर्कशॉप आग की होलनाक वारदात में खाकस्तर हो गया था। महकमा बिजली के एहलकारों की कोशिशों के सबब पहले रिसीविंग स्टेशन को चालू किया गया और अब वर्कशॉप में भी कामकाज शुरू कर दिया गया है। पहले ही सर्दियों के अय्याम में बिजली ट्रांसफार्मरों की खराब होने की शरह में इजाफा होने से महकमा बिजली के वर्कशॉप में काफ़ी दबाव है। ताहम आग की वारदात के बाद महकमा बिजली के कामकाज की पुलवामा में हर तरफ काफ़ी सताइश की जा रही है। आम लोगों को उम्मीद है कि मुतासरा इलाकों के बिजली ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करके लोगों को राहत पहुँचाया जाएगा। उधर महकमा बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुलवामा मोहम्मद मकबूल ने सार्फिन से ताउन की अपील की है। हम बहुत ही शुक्रगुजार है क्योंकि तरजीही बुनियादों पर इन्होंने वर्कशॉप को भी ठीक किया और रिसीविंग स्टेशन को भी ठीक किया, तो लोगों को सहूलियात बहम रखने में एक अच्छा खासा कारनामा अंजाम दिया इन्होंने। लेकिन गुजारिश है महकमा बिजली को, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, बहुत से इलाकों में बिजली ट्रांसफार्मर्स खराब हो चुके हैं। जिस तरह यहाँ वर्कशॉप और रिसीविंग स्टेशन को तरजीही बुनियादों पर ठीक किया, इसी तरह हमें उम्मीद है ये जो ट्रांसफार्मर्स खराब हुए हैं इनको भी तरजीही बुनियादों पर ठीक किया जाएगा। तो कम से कम 13 ट्रांसफार्मर हमारे जो उस वक्त बिल्कुल रेडी थे, रेडी टू डिस्पैच, जो हमने डिफरेंट साइट्स पर भेजने थे और पावर स्टोर करनी थी। तो बदकिस्मती से वो 13 ट्रांसफार्मर भी जो हैं वो आग में जलकर खाकस्तर हो गए और उसके साथ साथ ही हमारा बफर स्टॉक और भी जो ट्रांसफार्मर थे, कम से कम 45 ट्रांसफार्मर हमारे जो हैं वो उसमें डैमेज हो गए। तो अब हमारा जो है यहाँ पर रिपेयर के लिए कोई जो है वो अरेंजमेंट नहीं बचा, तो हमने रिक्वेस्ट की है अपने चीफ इंजीनियर मैडम से, अपने MD साहब से, और उन्हें एश्योर किया है कि आपको सेंट्रल स्टोर से, सेंट्रल वर्कशॉप से सपोर्ट मिलेगा। और कल हमें 13 ट्रांसफार्मर वहाँ से मिले, लेकिन ऑयल का कुछ इशू था, ऑयल वगैरह अरेंज कर लिया हमने और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है डिस्पैच कर रहे हैं जहाँ जहाँ जिन जिन साइट से वो आए थे। तो जब तक हम 2-4 दिन हमें लगेंगे अपनी वर्कशॉप में टेम्परेरी जो है रिपेयर का अरेंजमेंट करने में, जब तक वो होता तब तक थोड़ा सा हमें इशू है कि हम कहीं कहीं देर हो जाएगी, हमें शायद टाइम पर नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। तो हमारी जो है कंज्यूमर्स से जिन जिन जो इफ़ेक्ट हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस नेचुरल कैलेमिटी को देखते हुए हमारे साथ कोऑपरेट करें। और त्राल का बगमड गुजर बस्ती इलाका के इस जदीद दौर में भी राब्ता सड़क जैसी अहम सहूलियात से महरूम है। मकामी लोगों का कहना है कि जब से यहाँ बस्ती वजूद में आई है लेकिन तब से यहाँ राब्ता सड़क नहीं है। उन्होंने कहा कि हर इलेक्शन में यहाँ सियासतदान वोट हासिल करते हैं लेकिन फिर वो इलाके की तरफ नहीं देखते। उन्होंने बताया कि सड़क न होने की वजह से इलाके के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। वो कहते हैं कि जब भी इलाके में कोई बीमार होता है तो उसको बटनोर तक चारपाई पर ले जाना पड़ता है। वहीं इलाके में राशन और दूसरे अशिया लाने के लिए भी घोड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से इलाके तक राब्ता सड़क तामीर करने की मांग की है।
हेवी लोड आस पे गुडिस पे अन अगर बेमार आस पे चारपाई बनावन खास कर बच्चे पढ़ सैलाब पे यह तम गरस मज थवन बिहित क्या करो तम पत दौर वोर कर पे स्कूलस में दिक्कत मास्टर दपान मार्क्स गई कम क्या गई कम पे घर जीरी मगर मसल मसल गो रोड अस वोट बिल्कुल वोट त्रावन MLA खोत क्यूथस मौकस तम नी पन वोट तो टोटल अति पे मसल बे अथसै योर कहीं मुदाखलत कर योर सठ पसमानद इलाक योकन गुजर बस्ती ज्यादा पहम तस सख रोड दिक्कत वारिया मूद अड़वत वालन वालन तम वत कुन अंदस मज अस सख दिक्कत रोड पतम 4-5 वरी पे बन तमाम पहाड़न पे खड़ रोड मगर सह गो वाहिद योत साइड ये मतलब योर कहीं वातन तुंद वसादत यह गुजारिश कर गवर्नमेंटस कि तो नजर सानी मेहर हायर अथॉरिटी से उठाई है बुगमठ। मैं खुद गया हूँ, लगता है वहाँ एक जो खाने का प्लेट वो तो 2-3 हज़ार का होना चाहिए। वो उतनी मेहनत मशक्क़त के साथ वहाँ खान जैसे सयाचन पे आप लेते हैं ऐसी हालत वहाँ पे भी है। तो अल्लाह का शुक्र है PMGSY ने वहाँ पे वो रोड वो शायद मेरी बात सुन ली उन्होंने, वहाँ पे उन्होंने सर्वे शुरू किया है। पहले मरहले तक मुझे लगता है कारमुला से जो पीर कन है बुगमठ से ऊपर जो एक ज़ियारत है वहाँ तक रोड बनने जा रहा है, फिर उससे ऊपर भी जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे ये पहलगाम तक जाएगा और जो आपका ये वहाब साहब रोड है ये कनेक्टेड रहेगा, फिर ट्रैफिक वहाँ से आएगा और पहलगाम से इधर से जाएगा त्राल से होके अपने कारमुला से लेके फिर पहलगाम जो रोड जाएगा। त्राल के लोग अब आइंदा चंद ही सालों में यहाँ से ही पहलगाम जाएंगे, उनको अवंतीपोरा नहीं जाना पड़ेगा। मेरा काम है, मैं अब MLA बन गए, ये मेरा काम है। हायर अथॉरिटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जो मुतलका महकमे हैं उनकी नोटिस में लाना, MLA का तो यही काम होता है। मैं वो काम करूँगा, मैं बैठने वाला बंदा नहीं हूँ। जहाँ मुझे लगे कि यहाँ से त्राल का काम निकलने वाला है मैं वहाँ जाऊँ। और भारत के साइकिल मैन नीरज प्रजापति ने रियासत जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने 7 दिन के मुहिम के तहत HADP और जदीद ज़राअती तरीक़ों के फ़रोग़ के लिए काम किया। रियासी में नीरज ने तकरीबन 60 मकामी किसानों से मुलाकात की और इन्हें HADP के मौक़े और इसके फ़ायदों के बारे में मालूमात फराहम की। उन्होंने किसानों को जदीद ज़राअती तरीक़े अपनाने और हुकूमत की पेश करदा स्कीमों से फ़ायदा उठाने की तरगीब दी। नीरज प्रजापति के इस साइकिल मुहिम का मकसद ज़राअत में HADP के असरात को नुमायां करना और किसानों को मुस्तहकम ज़राअत की तरफ राग़िब करना है। क्योंकि ये सिर का ताज है। और अगर हम जम्मू की बात करें तो खासकर जो जम्मू का इलाका ये बहुत बड़ा हिली इलाका है, पहाड़ी इलाका है। कश्मीर तो वैली है, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीमें अपने तरीके से पहुंच रही हैं। लेकिन हमारी इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर CL शर्मा साहब और अपने HADP के भी जो मिशन डायरेक्टर राहुल यादव जी और जो भी हमारे शैलेंद्र जी भी है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर, सबका एक उद्देश्य है कि क्यों ना हमारी जो किसानों की स्कीम HADP हो चाहे गवर्नमेंट की हॉर्टिकल्चर की जो भी स्कीम है वो किसानों के खेतों तक पहुंचे और बागों तक पहुंचे। तो इसी के तहत हम लोग 1100 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, जिसका नाम है मिशन हॉर्टिकल्चर जम्मू, जिसमें हम जम्मू संभाग के सभी 10 डिस्ट्रिक्ट कवर करें। जिसमें फेस 1 में आज हमारे करीबन 7वां डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंचे हैं, जो कि रियासी जाना जाता है। रियासी का अगर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ का अचार बहुत फेमस है भारत सरकार के द्वारा। तो हमारा उद्देश्य यही है, कल हम DC मैम से भी मिले, DC मैडम से जो यहाँ की डिप्टी कमिश्नर IAS अधिकारी निधि मलिक जी उनसे भी मिले, और हमारे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर को और अच्छे लेवल और बड़े लेवल पे उसको लेके जाया जाए। और करगिल जिले में ज़राई देही तरक्की और खुद इन्हसारी के मंसूबों का जायजा लेने के लिए ज़राई व देही तरक्की के सेक्रेटरीज ने 4 रोज़ा दौरा किया। सेक्रेटरी विपेश चौधरी और शशांका आला ने मकामी कम्युनिटी के साथ मुलाकात करके अहम तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। ज़राई सेक्रेटरी विपेश चौधरी ने मंजीग्राम थांग में सेब की काश्त के मैदान का दौरा किया और मकामी पैदावार को आलमी सतह पर फ़रोग़ देने के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर जोर दिया। वहीं अशुना नाबी ऑर्गेनिक फार्म पर उन्होंने नामियाती खाद और दीगर तकनीकों की तारीफ की। दूसरी जानिब देही तरक्की की सेक्रेटरी शशांका आला ने ख्वातीन की खुद इन्हसारी पर जोर दिया और खुद मदद ग्रुपों के साथ मुलाकात की। उन्होंने MG नरेगा मंसूबे में मशरूम की काश्त शामिल करने की हिदायत दी और अवामी कुतुब खाने को मजीद सहूलत से आरास्ता करने का हुक्म दिया। दोनों सेक्रेटरीज ने हुकूमत के करगिल के जामा तरक्याती विजन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया।
और जम्मू के विवेकानंद चौक पे स्थित जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड और जेडीए के बीच विवाद बढ़ चुका है। वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर पार्किंग बनाने का काम शुरू किया है, जिसे जेडीए और स्थानीय कॉर्पोरेटर ने आकर रुकवा दिया। स्थानीय कॉर्पोरेटर रितु चौधरी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि यह जमीन सरकारी है और यहां किसी भी हालत में पार्किंग नहीं बनने दी जाएगी। उनका कहना है कि इस जगह पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए और वक्फ बोर्ड इस जमीन पर गलत दावे कर रहा है। इस दौरान प्रशासन और जेडीए के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मामले को हल करने के लिए दोनों पक्षों के बीच तनाव जारी है। अभी मैं विवेकानंद चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पे जेडीए और वक्फ बोर्ड आमने सामने आ चुके हैं। यहाँ पे असल में वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़मीन इसको जो है वो घोषित किया था, यहाँ पे अपना साइन बोर्ड लगाया था, लेकिन जेडीए का कहना है कि ये ज़मीन जो है वो जेडीए की है। आज वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाने की कोशिश की गई, जिसको यहाँ पे जेडीए ने रुकवाया है। जब हमने ये चारदीवारी वगैरह करवाई थी, काम स्टार्ट करवाया था, तब ये वक्फ बोर्ड बीच में आके बैठ गए कि ये लैंड हमारी है। तो फिर भी हमने थोड़ा सा अपनी चुप्पी साधी कि चलो ठीक है, अगर इनकी लैंड है तो हम डिमार्केशन करवाते हैं। जब हमने डिमार्केशन करवाई, हमारे पास ये रिपोर्ट आई है, जेडीए का डिपार्टमेंट भी सारा अभी हमारे साथ ही खड़ा है। तो ये रिपोर्ट जो आई है कि डिमार्केशन में यही फॉल करता है कि इनकी लैंड यहाँ पे नहीं है। जो दूसरा पक्ष है वक्फ बोर्ड का, उनका कहना है ये उनकी ज़मीन है, यहाँ पे पार्किंग बननी चाहिए और ये सब चाहते हैं कि इस मसले का जो है वो सही सोल्यूशन होना चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और न्यूज 18 से खास बातचीत में वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि जिस भूमि पर विवाद चल रहा है वो वक्फ की संपत्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व स्थानीय कॉर्पोरेटर उस भूमि पर कब्जा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि वक्फ के पास इस भूमि के मालिकाना हक के सभी दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं और इन सबूतों की बुनियाद पर वो अपना दावा साबित करेंगे। कांग्रेस की है, उनकी आदत रही है कि ज़मीनों पे कब्ज़ा करना, वो वही करते हैं। जहाँ पे खाली जगह देखी, माफिया यहाँ पे बैठा है, चाहे वो सरकारी ज़मीन है, चाहे वो किसी की ज़मीन ऐसे जिसने ख़रीदी हुई है, ये एक माफिया है। उसी में से ही रितु चौधरी भी या कोई बंदी है कांग्रेस की एक्स काउंसलर, ये जहाँ पे भी देखती है ज़मीन है तो वहाँ पे जाती है सरकारी काम के खाते लेके कि मैंने यहाँ सरकारी ज़मीन है या सरकारी काम, क्योंकि ये एक्स कॉर्पोरेटर है। तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, क्योंकि हमें सरकारी तौर चलना है। हमें डीसी साहब हैं, ड्यूकाम साहब है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, बाकी चीज़ें हैं, तो हमारे ऑफिसर देख रहे थे। लेकिन आज वो फिर से वहाँ पे कब्ज़ा करने आई थी, जबकि वहाँ के लोकल लोग कह रहे थे हम इसको जानते नहीं हैं। वो कुछ गुंडों के साथ आती है वहाँ पे और वहाँ पे कब्ज़ा कर रही है एक डिपार्टमेंट के ज़मीन पे। तो फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। प्राचीन शक्तिपीठ श्रीदेवी कूप भद्रकाली मंदिर में 4 जनवरी को होगा महागौरव स्थल भूमि पूजन हवन यज्ञ। 51 फीट मां शब्द के अक्षर की जाएगी स्थापना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से करेंगे शिरकत। करनाल में रफ्तार का कहर जारी, कार ने दूसरी गाड़ी को मारी टक्कर, ट्रांसफार्मर में जा घुसी कार। करनाल की तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकवादियों का सहयोगी गिरफ्तार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। आरटीओ कश्मीर के नए सरबराह काजी इरफान ने सर्दियों की आमद पर ड्राइवरों बिलखुसूस दोपहिया गाड़ी चलाने वालों के लिए अहम हिदायत जारी की हैं। ये हिदायत मौसम सरमा में ड्राइविंग के दौरान पेश आने वाले मसाइल जैसे कि धुंध के बायस गाड़ियों की खराबी और सड़कों पर हादसात के बढ़ते हुए खतरात को मद्देनजर रखते हुए दी गई हैं, ताकि सड़कों पर हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। ये एडवाइजरी आरटीओ डिपार्टमेंट की कोशिशों का हिस्सा है ताकि सख्त सर्दी के मौसम में हादसात को रोका जा सके और खतरे को कम किया जा सके। साथ जुड़े हुए हैं आप भी आरटीओ कश्मीर काजी इरफान, मजीद बात करते हैं उनसे। इरफान साहब, एक एडवाइजरी आई है आज डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बारे में बताएं।
जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से जो सब ज़ीरो टेम्परेचर्स वादी में हर जगह पे है, सब ज़ीरो ही है। स्टार्टिंग विद श्रीनगर आज 8.5 रिपोर्टेडली था। तो वी हैव इशूड एन एडवाइजरी बिकॉज इसका एक इम्पैक्ट रहेगा जो ड्राइवर्स हैं, स्पेशली बाइकर्स एंड मोटरिस्ट पे। तो हमने एक एडवाइजरी की है, सिंपल एडवाइजरी है। उसमें कुछ चीज़ जो है, जो जनरल डायरेक्शंस है, दैट प्लीज़ डोंट यूज़ फ़ोन वाइल ड्राइविंग एंड ओवर टेकिंग को थोड़ा अवॉइड करें बिकॉज यू विल हैव टू गो स्लो ऑन द रोड्स बिकॉज ऑफ दिस जो अभी जो हालात, मौसमी हालात हमारे पास है। तो हमने कुछ उसमें सारी डायरेक्शंस दी हैं। तो स्टार्टिंग विद दैट यू विल हैव टू चेक द वेदर अपडेट फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट। उससे पहले ही आप अपनी ट्रैवल को आप प्लान करें। उसके बाद प्लीज़ स्टार्ट अ लिटिल बिट अर्ली बिकॉज द ट्रैफिक स्लोली मूव करेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन इन टाइम। तो उससे अननेसेसरली फिर आपको उसमें आपको इज़ा हो जाएगी। उसके बगैर भी हमने व्हीकल वंस यू लीव योर होम प्लीज़ इंश्योर कि जो आपकी गाड़ी के टायर्स है, कूलेंट एंड अदर जो गाड़ी के जो वाइपर्स हैं, अदर थिंग्स हैं, दे आर इन ऑर्डर बिकॉज फ्रीज की वजह से जो गाड़ियों की जो हालत हो जाती हैं, इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स। इसके अलावा हमने ये भी उसमें लिखा है कि ड्राइव करते करते आप लो बीम यूज़ करें, थोड़ा आहिस्ता चलें ताकि यू नो सेलेक्ट इश्यूज़ तो होंगे ही। यू विल ऑलवेज बी इन हरी, हमारा यहाँ पे है ही, रोड्स भी थोड़ा सा ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। बट थैंक्स टू एनफोर्समेंट थोड़ा सा आजकल ट्रैफिक की जो डेंसिटी है वो थोड़ा गाड़ियों की जो डेंसिटी ऑन द रोड्स एंड दैट्स ऑन द लोअर साइड थोड़ा सा उसे हुआ है। बट स्टिल यू विल हैव टू टेक प्रिकॉशंस लेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू विल रीच सेफ टू योर ऑफिस एंड फिर वापस घर भी आप इंशाल्लाह सही सलामत पहुँचेंगे। उसके बगैर भी हमने ऑन आवर साइड इन केस एनीबडी फेस एनी इशू तो हमने अपना हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट का भी 103 जो उनका स्पेशल कॉन्टैक्ट नंबर है फॉर एनी ऑफ द इश्यूज दैट यू फेस ऑन द रोड। प्लीज़ उस पर कॉन्टैक्ट करें और यू नो इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम विल बी रेडीली अवेलेबल। इंशाल्लाह जो भी मदद हम तक होगी इंशाल्लाह वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और वादी कश्मीर में बढ़ते हुए साइबर जराइम बिलखुसूस फाइनेंस फ्रॉड को रोकने के लिए पुलिस मुतहरिक हो रही है। जिला कुलगाम पुलिस के स्पेशल साइबर सेल अभी तक 2 अलग अलग मामलों में तकरीबन 15 लाख रुपए से भी की मुतासिर रकम जो है वो जो मुतासिर कुनगान है उनको वापस कराने में कामयाबी हासिल कर चुकी है और दर्जनों मोबाइल फ़ोन भी मकामी लोगों को हवाले किए गए हैं। मुतासिर अफराद का कहना है कि वो झांसे में आ गए और अपनी रकम खो बैठे था। पुलिस ने उनकी भरपूर मदद की और बर वक्त मदद की। और एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि वादी में ऐसे जराइम बढ़ रहे हैं, ताहम इन्हें खबरदार रहने की ज़रूरत है। जिला पुलिस कुलगाम ने इस हवाले से हेल्पलाइंस कायम की है। पता शुक्र एस पी साहब साइबर मोबाइल कड़ मे मोबाइल पे दुप एप्लिकेशन साइबर क्राइम वाले नश तो यमो दोप क्या फिक्र जानाव कड़ तो यह दुत रेत असल पे शुक्रगुजार एस पी सोबन यही शुक्रगुजार तुम बसान कि साइबर सेल तमो दितु तुम वल बिल्कुल जनाब हेकान ज्यादा गरीब तो अस कोर में हेल्प वारिया। मेरे साथ एक स्कैम हुआ है 97,000 का, तो मैंने तुरंत साइबर सेल के नोटिस में लाया तो इन लोगों ने तुरंत एक्शन करके 50,000 होल्ड कर दिए। तो दूसरा उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई भी करते। इसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारे यहाँ के SSP साहब है और जो हमारे यहाँ साइबर सेल है, रात दिन वो काम कर रहे हैं। जिस टाइम मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ उस टाइम हॉलीडे भी थी बैंकों की 2 दिन के, मगर तब भी इन लोगों ने जी जानकर मेहनत करके 50,000 होल्ड किए। तो मेरी मैसेज रहेगी आम जनता से कि किसी के बहकावे में मत आए और जो भी ऑनलाइन फ्रॉड हो तो अगर किसी के साथ भी हो सकता है वो तुरंत साइबर सेल से राब्ता कायम कर सकते हैं। और शोपिया कस्बे के बनागाम इलाके में अस्पताल रोड पर मौजूद गड्ढों ने आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं और सड़क पर हादसात के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। ये सड़क रोजाना हजारों गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त का मरकज़ है और जिला अस्पताल जाने का अहम रास्ता भी है, जिसकी वजह से यहाँ हमा वक्त रश रहता है। सड़क पर मौजूद गड्ढों की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है बल्कि बड़े हादसात का खदशा भी बढ़ गया है। मकामी लोगों का कहना है कि कई बार इंतजामिया को इस मसले की तरफ मुतवज्जह किया गया लेकिन अभी तक कोई ठोस इक़दाम नहीं किया गया। आवाम ने जिला इंतजामिया शोपियां से अपील की है कि फौरी तौर पर इस सड़क की मरम्मत की जाए ताकि हादसात के खतरे को कम किया जा सके और रोज़मर्रा की आमद-ओ-रफ्त में आसानी पैदा हो।
खूनी नाला है और ना लोअर मुंडा ना अपर मुंडा। तो आखिर यहाँ पे क्यों हम तरजीह दे रहे हैं? आप देख सकते हैं ये 15 फीट का रोड है, यहाँ पे 10 फीट में यहाँ पे ये जाल लगाई गई है और जो भी गाड़ियां आती है, जो यहाँ से गाड़ी आती है, बिल्कुल इसको बचाने के लिए, जंप को बचाने के लिए वो इस तरफ जा रही है। और जो यहाँ से गाड़ियां आ रही है वो भी देखिए, यहाँ पे कई बार हादसा पेश आए, लेकिन आज तक जिला इंतजामिया की नजर इस चीज पे नहीं पड़ रही है। अगर ये छोटी सी जगह है, लेकिन इंसान तब पछताता है जब कोई बड़ा हादसा पेश आता है। हमने कई बार इस जगह पे जो है गाड़ियां आपस में टकरा गई है। ये हॉस्पिटल रोड है, बिल्कुल बनगाम से ये हॉस्पिटल का रोड है। सैकड़ों हजारों गाड़ियां इस रोड से चलती है, लेकिन बड़े बड़े अफसरान, चाहे म्यूनिसिपैलिटी के हैं या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया या ब्लॉक डेवलपमेंट के या RNB के या PMGSY के, तमाम लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे लोग आंखें बंद करते हैं। क्योंकि आप देखिए ये एक छोटी सी जगह है, कई बार यहाँ पे आपस में गाड़ियां टकराई गई, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा गड्ढा है, यहाँ पे भी जगह नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से गाड़ी आ गई, ये इंतजार कर रही है इस गाड़ी का, यानी कि इन गाड़ियों को एक ही जगह से निकलना है। इतना बड़ा जो यहाँ पे 10 फीट का जो रोड है, ये बिल्कुल जाया है। यहाँ पे इतना बड़ा खड्डा है, कभी भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इस पे काम करना कितना जरूरी है, इंतजामिया को सोचना चाहिए। अल्लाह बचाए, हादसात का इंतजार नहीं करना चाहिए, हादसात से पहले इन चीजों को निपटाना जरूरी है। और अब बात चिल्ले कलां की। चिल्ले कलां ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। शदीद सर्दी की वजह से टंगमर्ग और दीगर इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर वाटर सप्लाई की पाइपलाइन जम गई हैं, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई भी मुतासिर हो गई है। सोचिए जरा, जिस पाइप से पानी आता है आपके घरों तक, उस पाइप के अंदर पानी जम जाए तो पानी कैसे आएगा? वहीं मुख्तलिफ जगहों पर पाइपलाइनों के सुराख से निकलने वाला पानी भी जम रहा है और यखबस्ता आवेजा हो गए हैं, जो अपना एक अलग सा नज़ारा पेश करते हैं। नहरें जम रही हैं, आबशार जम रहे हैं। द्रंग और टनबर्ग में ऐसे नज़ारों को देखने के लिए सयाह खूब जाते हैं। जो पहाड़ी एरियाज़ है या सयाहती मकामात है, वहाँ पे जो पानी जो है वो जमना शुरू हो गया है। उसकी ताज़ा मिसाल आप देख रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ से पाइप का सुराख है और ये देखिए कितनी बुलंदी में ये पानी जा रहा है। फिर उसके बाद इस दरख्त पर ये पानी पड़ रहा है और इसकी माइनस टेम्परेचर की वजह से ये देखिए किस तरह आइसक्लिस बन रहे हैं, किस तरह यकबस्ता आवेजान हो रहा है। और ये तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें। ढंग और गुलमर्ग और टंगमर्ग के इन इलाकों में ये तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि ये सयाहों के तवज्जो का मरकज़ भी बन रहा है। जो भी सयाह, जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, इन जगहों पे रुकते हैं और ये कोशिश करते हैं उन सयाहों को अपनी जानिब खींचने के लिए, अपनी जानिब खींच रहे हैं, रागिब कर रहे हैं। और फिर यही सयाह जो इन जगहों पे रुकते हैं, तस्वीर खींचते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, ताकि वो जाकर अपनी ये यादगार जो तस्वीर हैं अपने लिए रखते हैं। और जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ झरने हैं, आबशार हैं, वही शदीद सर्दी में ये भी एक तस्वीर है कश्मीर की। इन जगहों पे जब भी सयाह आते हैं तो खुश होकर वापस चले जाते हैं और जैसे कहते हैं कि ये भी एक पहलू है कश्मीर की तस्वीर का। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और वादी कश्मीर में चिल्ले कलां ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सख्त सर्दी की वजह से टंगमर्ग और दीगर इलाकों में वाटर सप्लाई की पाइपलाइनें जम गई हैं, जिसके बायस पानी की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई है। कई जगहों पर पाइपलाइनों से बहने वाला पानी भी जमकर यकबस्ता आवेजा में तब्दील हो चुका है, जो अपनी खूबसूरती से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहे हैं। द्रंग और टनमर्ग जैसे इलाकों में यह दिलकश मनाजिर देखने के लिए सयाह बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, जहाँ कुदरत के इन नज़ारों का अपना एक अलग ही लुत्फ है। वहाँ से आया आपका खुशक मौसम होने के कारण यहाँ पे जो है पूरे एरिया में, गुरेज एरिया में ठंडी पैदा हो चुकी है। जैसे चिल्ले कलां के शुरू होने से पहले यहाँ पे -20 के करीब जो है दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से पूरे नदी नाले जो है जम चुके हैं और यहाँ पे जो है नलके भी बिल्कुल जम चुके हैं, कोहरा लग चुका है। पूरे एरिया में तकरीबन -28 के करीब रिसेंटली जो है कल दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था। तो बहुत जैसे अगर पिछले सालों की बात करें तो
पिछले सालों के मुकाबले में इस साल जो है काफ़ी ठंडी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मौसम भी अभी खुश्क दिखाई दे रहा है और पूरा यह जो अभी बर्फ़ हो नहीं रही है, जिसके कारण यहाँ पे पूरे एरिया में ठंडी है। अभी तक जैसे टेम्परेचर की जो पोजीशन है, ये उम्मीद है कि एक्सपेक्टेड है कि इससे भी कम टेम्परेचर हो सकता है। तो जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, पीएचई जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है, उनको इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि वो इसमें पूरी तरह से एहतियात करें और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं ताकि पाइप फट नहीं जाए और इससे लोगों को दिक्कत ना हो। जम्मू के सुचेतगढ़ असेंबली हलके के बीजेपी एमएलए प्रोफेसर गारूराम भगत और डीडीसी रुकन मीरा साहब विद्या मोटन ने ब्लॉक मीरा साहब की पंचायत नांडा में पंचायत भवन की तामीर का काम शुरू कर दिया है। इस मौके पर साबिक सरपंच मोहम्मद सिद्दीक, आरडीडी के अफसर हिम्मत सिंह और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। एमएलए गारूराम भगत ने बताया कि पंचायत भवन न होने की वजह से आवाम और नुमाइंदों को मुश्किलात का सामना था, लेकिन अब साबिक सरपंच की जानिब से अत्या करदा 2 कनाल ज़मीन और हुकूमत के मंजूर शुदा 30 लाख रुपए से ये काम शुरू किया गया है। विद्या मोटन ने कहा है कि पंचायत भवन की तामीर से न सिर्फ नुमाइंदों को एक मुनासिब जगह मैसर होगी, बल्कि सरकारी तकरीबात के इनेकाद में भी सहूलत होगी, जिसका फ़ायदा आवाम को होगा। यहाँ पंचायत घर का यहाँ शुरुआत की गई है। तो ये जब से ये पंचायत बनी है तो ये पंचायत घर इसका नहीं था। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत पुरानी डिमांड थी इस पंचायत की कि क्योंकि ये हर पंचायत में अपना पंचायत घर हो और पंचायत घर से जितना भी पंचायत का जो कारोबार है वो वहाँ से चले। तो ये एक सरकार की भी प्राथमिकता है कि हर पंचायत में पंचायत घर बने। और पुंछ में भारतीय फौज की जानिब से बाल आश्रम के बच्चों के लिए एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में फौजी अफसर मेजर अपूर्वा ने उन बच्चों को भारतीय फौज में शमूलियत के तरीके और ज़रूरियात के बारे में आगाह किया। मेजर अपूर्वा ने बच्चों को बताया कि फौज में भर्ती होने के लिए कितनी तालीमी काबिलियत और जिस्मानी सलाहियत की ज़रूरत होती है। इस मौके पर फौज के पुंछ गनर्स की जानिब से इन बच्चों को मज़ेदार दोपहर का खाना भी फराहम किया गया और बाल आश्रम के बच्चों और वार्डन ने फौज के इस कदम की तारीफ की और इनका शुक्रिया अदा किया। अच्छा लगा इनकी मतलब कि इन्होंने हमें गाइड किया आर्मी में किस तरह जाना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए और उसके साथ मतलब कि अपनी पढ़ाई जो है लगातार जारी रखनी चाहिए। जी हमारे साथ ये इंडियन आर्मी के कुछ अफसर आए, ये हमारे साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और हमारे साथ खेलते भी हैं और हमें मतलब आज लंच इन्होंने करवाया, तो इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहिए और हमें बताया कि कैसे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। ये हर हफ्ते टाइम निकाल के हमारे पास आते हैं, हमारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इनके लिए लंच बना के लाते हैं, इनके लिए फ्रूट्स स्वीट्स वगैरह जैसे भी उनका अपना मन करता है। क्योंकि हमारा तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे तो गवर्नमेंट सब प्रोवाइड कर रही है, हमें किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन ये अपना कीमती टाइम निकाल के और मन से आते हैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, वहीं से खाना बना के लाते हैं, यहाँ के बच्चों के साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो जो ये अपना कीमती टाइम बच्चों को देते हैं वो बहुत बड़ी बात है, तो उसके लिए हम इनको शुक्रिया अदा करते हैं। साल 2024 के आखिर में माता वैष्णो देवी की यात्रा में यात्रियों की तादाद में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। यात्रियों की सहूलत और हिफाजत के लिए श्राइन बोर्ड ने खुसूसी इंतजाम किए हैं। श्राइन बोर्ड की जानिब से 200 नए सीसीटीवी कैमरे यात्रा ट्रैक पर नस्ब किए जा रहे हैं ताकि भीड़ पर नजर रखी जा सके। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंच रहे हैं और सर्दी के बावजूद जोशो खरोश में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। कटरा के बाजारों में भी चहल पहल जारी है और श्राइन बोर्ड हर मुमकिन इंतजाम कर रहा है ताकि यात्रियों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया है, रहने की खाने की सारी व्यवस्था है। हम दोबारा आएंगे, अगली साल दोबारा आएंगे और बड़े धूमधाम से आएंगे। अभी हमारा 23 बंदों का ग्रुप था, अगली बार हम आएंगे तो कम से कम 60 बंदे आएंगे। माता दी, सबसे पहले न्यूज़ 18 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको बहुत टाइम से देखता हूँ, ये भी बहुत फेमस है। बाकी माता रानी की यात्रा बहुत अच्छी हुई। आज मेरी बेटी का जन्मदिन था तो मैं उसको मत्था टिका के सुबह लेकर आया हूँ और माता की महिमा इतनी अपार है कि सभी लोग जम्मू और कटरा में दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है ऊपर माता रानी के दरबार में, सारी सुविधाएं वहाँ पे मिल जाती है। अभी क्राउड भी काफी है, लेकिन उसके बावजूद भी दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। और इसके साथ